खुदा यसु मसीह के ज़िंदा बाबरकत और जलाली नाम में आप सबको तहसीन और शिकायना का सलाम। खुदा के जलाली नाम को ऊंचा करते हैं, जो कि कादिर मुतलक खुदा है, रब्बुल अफ़वाज है, लश्करों का खुदावंद, हमारा ज़िंदा खुदा साहिब जंग हमारे दरमियान में मौजूद है। क्योंकि उसका ये वादा है कि जहाँ भी 2 या 3 मेरे नाम से जमा होंगे, मैं बीच में मौजूद हूँ। और हम जब इस कलाम को सुनते और सुनाते और पढ़ते और एक दूसरे के साथ शेयर करते हैं, तो खुदावंद सब चीज़ का गवाह है और हम सब के दरमियान में खुदावंद की हजूरी है। मैं उस पाक हजूरी से बरकत की दुआ करता हूँ आप सब के लिए, अपने लिए, कि खुदावंद अपने तख्त के नीचे से उन बरकतों को हम पर नाजिल करें, अपनी हजूरी की ब्लेसिंग्स को हम पर खोले और अपने दरवाज़ों को, जो कि आसमानी दरवाज़े हैं, आसमानी ख़जाने के दरवाज़े हैं, खुदावंद हम पर खोले। बैरशीत, पैदाइश, बुक ऑफ जेनेसिस की हम स्टडी कर रहे हैं, उत्पत्ति, और आज हम तीसरे बाब की 8वीं आयत में देखेंगे। लिखा है कि उन्होंने खुदावंद खुदा की आवाज़ जो ठंडे वक्त में बाग में फिरता था सुनी, और आदम और उसकी बीवी ने अपने आप को खुदावंद खुदा के हुजूर से बाग के दरख्तों में छुपाया। तब खुदावंद खुदा ने आदम को पुकारा और उससे कहा कि तू कहाँ है। हम देखते हैं कि जब गुनाह सरजद हो गया और वो नाकाम कोशिश कर रहे थे, अंजीर के पत्तों को सीकर अपने लिए लुंगियाँ बनाए और अपने आप को छुपा रहे थे, तो उसी वक्त खुदावंद खुदा ने बाग में आने का फ़ैसला किया, जो कि एक और चीज़ भी ज़ाहिर करती। लिखा है कि ठंडे वक्त में बाग में फिरता था। दैट मीन्स के डेली बेसिस पर उनकी मुलाकात होती थी, और शायद मुलाकात का वक्त आ गया, उनको एहसास न रहा कि गुनाह की वजह से और एहसास गुनाह और नंगेपन को छुपाने के चक्करों में उनको ये एहसास ना रहा कि खुदावंद से मुलाकात का वक्त आ गया है। और वो वक्त आ गया जिसमें खुदावंद उस घर में, उस बाग में उनसे मुलाकात करने के लिए आता था। मेरे अजीज़ों, यही एग्जैक्टली होता है जब हम गुनाह में पड़ जाते हैं, जब हम बदी की ज़िंदगी इख्तियार करते हैं, तो फिर हमें दुआ, रोज़े और कलाम की होश नहीं रहती, और हम अपने चालों में और अपने ज़िंदगी के उस हिस्से में इतने महव हो जाते हैं, स्पेशली गुनाह या उसके ट्रेल को कवर अप करने के चक्कर में, कि फिर हमें किसी चीज़ की होश नहीं होती। यहाँ पर हम देखते हैं कि वही आदम, वही हवा जो मे भी रोज़ लुक फॉरवर्ड करते होंगे कि खुदावंद खुदा आएंगे और हमारी मुलाकात होगी, आज दे डोंट इवन रिमेंबर के वक्त आ गया। लिखा है कि ठंडे वक्त में खुदावंद उस बाग में आता था, और वो ठंडा वक्त आ गया, वो रेस्ट का वक्त आ गया, वो वक्त आ गया जिसमें खुदावंद से मुलाकात की जो है वो घड़ी होती है, और जिसमें खुदावंद से रफ़ाकत रखता था। सो कवनेंट जो खुदावंद और आदम और हवा के बीच में था, वो ब्रेक हो चुका था, और उसका सबसे बड़ा निशान था कि आदम और हवा को उस कवनेंट के बारे में याद तक न था। ऑब्वियसली गुनाह उनके ज़हनों पर छा चुका था, और कार्नल नेचर जो है वो गिरी हुई इंसानियत जो है, पुरानी इंसानियत जिसको हम कहते हैं, वो उनके ऊपर गालिब आ गई, और उनका ध्यान उस अहद से, उस कवनेंट से हट गया। मेरे अजीज़ों, जब तक हम खुदावंद के साथ ताबेदारी, फरमाबरदारी और दयानतदारी के साथ चलेंगे, जब तक हम उसके कलाम को मान कर चलेंगे, जब तक नई पैदाइश और निजात के तजुर्बा में होकर उस फ़तहमंद मसीही ज़िंदगी में मसीह के साथ चलेंगे, तब तक हम उस कवनेंट की पासदारी कर रहे हैं। लेकिन आप ये देखें कि गुनाह जो है इब्लीस क्यों करवाता है, ताकि उस अहद को तर्क कर दिया जाए, उस अहद को तोड़ा जाए। जैसा डैनियल की किताब 11वें बाब में लिखा है कि जो अहद मुक़द्दस को तर्क करेंगे, मुखालिफ मसीह उनको रुतबा देगा, उनको बहुत ज़्यादा ऊंचा करेगा और उनके साथ खड़ा होगा। और इब्लीस और मुखालिफ मसीह यही चाहते हैं कि हम अहद मुक़द्दस को तर्क कर दें। और अहद क्या है? उसने कहा कि ये मेरा खून है जो तुम्हारे गुनाहों के वास्ते बहाया जाता है, लो और पियो, और ये मेरा बदन है जो तुम्हारे वास्ते तोड़ा जाता है। अहद क्या है? कि उस अहद की पासदारी के लिए एक पार्टी जो है वो अपना लहू तक बहा रही है, अपना जिस्म मारने, तोड़ने और अजाब देने वालों के हवाले कर दिया। लेकिन दूसरी पार्टी जो है, जो कि हम हैं, अगर हम गुनाह में पड़ गए, अगर हम बुरी रविशों में पड़ गए, तो फिर हम उस अहद की पासदारी नहीं कर पाएंगे।
और अहद हमारे जहनों में भी नहीं होगा। इसलिए नया अहद हमारे दिलों को तब्दील कर देता है, हमारे जहनों को तब्दील कर देता है। लिखा है कि नए अहद में मैं अपने अहकाम, अपनी शरीयत उनके दिलों पर लिख दूँगा। क्या हुआ कि वहाँ पर ठंडे वक्त में, जो कि मुलाकात का वक्त था, दिन की हवा में, जो बेसिकली इब्रानी ज़ुबान में जो अल्फाज हैं उनका मतलब है कि उस वक्त में जब खुदावंद उनके साथ मुलाकात करता था, आदम और उसकी बीवी ने अपने आप को खुदावंद खुदा के हुजूर से बाग के दरख्तों में छुपाया। अब यहाँ पर एक और चीज़ हमें गौर करनी है कि लिखे कि खुदावंद खुदा की आवाज़ जो ठंडे वक्त में बाग में फिरता था सुनी। अब एक यहाँ पर खुदावंद खुदा के हवाले से एक खूबसूरत बात नज़र आती है कि खुदावंद रहम और फजल करने वाला खुदा है। रीज़न ये है कि खुदावंद ने जानबूझकर आवाज़ पैदा की ताकि आदम और हव्वा को छुपाने का मौका मिल जाए अपने आप को, क्योंकि खुदावंद के कलाम में लिखा है कि वो बदी को नहीं देख सकता, और खुदावंद नहीं चाहता था, क्योंकि खुदावंद उनसे प्यार करता था। खुदावंद का शायद दिल भी उस वक़्त बहुत ज़्यादा दुखी हुआ हो, क्योंकि खुदावंद को तो पता है कि इनसे अब हो गया, लेकिन खुदावंद ने उन्हें मौका दिया कि वो छुप जाएं और खुदावंद की आंखों के सामने से। और स्पेशली आप ये देखें कि प्रिवेसी के हवाले से भी इस चीज़ को देखा जा सकता है कि खुदावंद को मालूम था कि अब वो नंगेपन के एहसास में मुब्तला है, तो खुदावंद नहीं चाहता था कि उनको शर्मिंदा करे, और खुदावंद ने जानबूझकर ऐसा माहौल पैदा किया कि उनको एहसास हुआ, उनको रियलाइज़ हुआ कि ये तो खुदावंद के चलने की आवाज़ है, और उन्होंने भागकर अपने आप को छुपाया ताकि वो अपनी शर्मिंदगी जो है उसको छुपा सकें। और क्योंकि ऑब्वियसली आदम और हवा शर्मिंदा भी थे और वो दुखी भी थे कि उनसे ये क्या हो गया, डरे हुए भी थे, खौफ भी थे, तो खुदावंद खौफ में भी थे, तो खुदावंद चाहता था कि उनको रीगैदर करने का मौका मिल जाए। खुदावंद चाहता था कि उनको अपने आप को थोड़ा संभालने का मौका मिल जाए। यहाँ पर हम देखते हैं, फिर 9वीं आयत में हम देखते हैं कि बड़े की वर्ड्स हैं। लिखा है कि तब खुदावंद खुदा ने आदम को पुकारा और उससे कहा कि तू कहाँ है। इससे पहले कि 9वीं आयत में जाएं, हम देखते हैं कि 8वीं आयत के आखिर में लिखा है कि आदम और उसकी बीवी ने अपने आप को खुदावंद खुदा के हुजूर से बाग के दरख्तों में छुपाया। दरख्तों के हवाले से मुख्तलिफ़ नज़रियात हैं। इंसानों को भी दरख्तों से तशबीह दी गई है, कौमों को भी दरख्तों से तशबीह दी गई है, और इंसानी तालीमात को भी दरख्तों से तशबीह दी गई है। हम देखते हैं कि मत्ती 15 बाब में खुदा ने कहा था कि जो पौधा मेरे बाप ने नहीं लगाया वो जड़ से उखाड़ा जाएगा। ये इंसानी रवायात की बात हो रही है, चाहे वो रबिनिकल ज्यूइश ट्रेडिशंस हों, जो कि ओरल तोरा जिसको कह सकते हैं, या ऐसी चीज़ें जो कि उन्होंने लोगों ने बना ली, फरीसियों ने, फ़कीहियों ने, या फिर मसीहियत में मौजूद तमाम वो पौधे, वो दरख्त जो खुदावंद की तरफ से नहीं है। जैसे कि आप देखें कि ऐसी ईदों का इजरा जिनका खुदावंद के साथ कोई ताल्लुक़ नहीं, और गलत तालीमात का इजरा जिनका खुदावंद से कोई ताल्लुक़ नहीं, तो हम देखते हैं कि खुदावंद खुदा उन दरख्तों को उखाड़ फेंकेगा। दरख्तों में छुपाने के जो रीज़न है उसके पीछे हम देखते हैं, और फिर पौधे और दरख्त जो है वो कड़वे दानों और अच्छे दानों को भी ज़ाहिर करते हैं। यहाँ पर हम देखते हैं कि वो माइंडसेट नज़र आता है आदम और हवा में कि अब जब चूँकि उनसे गुनाह हो चुका, और अब जब चूँकि उनसे वो गिराए जा चुके हैं और वो एहसास गुनाह में हैं, नंगपन के एहसास में हैं, तो अपने आप को अब वो दरख्तों में छुपाते हैं, अपने आप को जो है वो इंसानी अहकामात के पीछे छुपाने की कोशिश कर रहे हैं। और यही एग्जैक्टली आज भी हो रहा है मेरे अज़ीज़ों कि हम जो कि अपने दिल की सख्ती के बायस खुदावंद के करीब नहीं आ पाते, हम क्या करते हैं कि हम इंसानी बनाई हुई तालीमात और रवायात के पीछे छुपने की कोशिश करते हैं, क्योंकि हमें मालूम है कि शायद अपने आप को जस्टिफ़ाई करने के लिए, अपने आप को रास्तबाज साबित करने के लिए हमें शायद ऐसी चीज़ों की ज़रूरत पड़ती होगी। लेकिन बात यह है कि वो सब कुछ एक्सपोज़ कर दिया जाएगा। खुदावंद ने कहा कि वो दरख्त उखाड़ दिए जाएंगे जिनके पीछे इंसान छुपता है। और अमूमन खुदा के कलाम पर, उसके अहकाम पर अमल ना करने की वजह जो है वो नाफरमानी की स्पिरिट है, उसकी वजह सरकशी है, उसकी वजह रिबेलियन है, जो कि बगावत की रूह है जो हमारे दिलों में, हमारी ज़िंदगी में
राज करना चाहती है। और हम बजाय इसके कि अपने आप को ठीक करें, बजाय इसके कि अपनी रविश पर गौर करें, हम खुदा के कलाम और उसकी शरीयत में कीड़े निकालना शुरू कर देते हैं। हम खुदा पर इल्ज़ाम लगाते हैं, हम खुदावन के अहकाम को नल एंड वॉइड कहते हैं। हम ये कहते हैं कि ये अब ख़त्म हो चुके। और यही चीज़ हम आगे जाकर देखेंगे कि नेक्स्ट सेशन जिसमें कन्वर्सेशन हुई है खुदावन की और आदम और हवा और सांप की, तो इल्ज़ाम तराशी की फ़िज़ा थी वहाँ पर। सो ये बेसिकली ये बड़ी सिग्निफ़िकेंट चीज़ है कि दरख्तों में क्यों छुपाया, और उसके पीछे सोच कौन सी कार फरमा थी। उसके पीछे वो नाफरमान सोच थी, उसके पीछे वो बागियाना सोच थी। क्योंकि अगर उनको मालूम, अगर वो याद रखते कि यही खुदा है जिसने हमें बनाया है, तो उसके सामने नंगे या ना नंगे क्या फ़र्क पड़ता है, तो वो खुदा उनके सामने रो कर सजदा करके माफ़ी मांग सकते थे। लेकिन ऐसा वहाँ पर नहीं हुआ, और उस नेचर ने जिसने उन पर गलबा पा लिया, उस गिरी हुई नेचर ने, उस गुनाह आलूद इंसानियत ने उनसे फर्दर जो है वो सरकशी वहाँ पर करवाई। खुदावंद की पुकार यहाँ पर नज़र आती है, और इब्रानी ज़ुबान में जो लफ्ज़ यूज़ हुआ है पुकारने के हवाले से, और ये कि आदम तू कहाँ है, वो सिर्फ 2 लेटर्स हैं जो कि साउंड, इट्स मोर लाइक ए साउंड देन अ वर्ड, और साउंड है ए। अब अजीब बात है कि खुदावंद ने वहाँ पर आकर सिर्फ इतना कहा कि ए, यानी कि आदम तू कहाँ है, तू कहाँ है। और खुदावंद से पूछ रहा था कि अब वो कहाँ है आदम, और कहाँ गया। और ये बेसिकली इन अल्फाज के जो 9वीं आयत में जो अल्फाज हैं कि जब उनसे कहा कि तू कहाँ है, तो अलिफ और युद जो है वो इन के लेटर्स हैं इब्रानी ज़ुबान में। अलिफ जो है वो खुदावंद खुदा की ज़ात को ज़ाहिर करता है, और युद जो है वो हाथ को ज़ाहिर करता है। तो आप ऐसे देख सकते हैं जैसे खुदावंद ने हाथ हिलाया हो उनकी तरफ और कहा हो कि ए, मतलब कि तू कहाँ है, आदम तू कहाँ है। ये अल्फाज खुदावंद के दिल की अफसोस को भी ज़ाहिर करते हैं, क्योंकि ये अल्फाज को ऐसे भी लिया जा सकता है कि खुदावंद के लहजे में जैसे शिकायत है कि तू कहाँ है, तू मतलब कि मैंने तुझे कहाँ रखा, तुझे कहाँ बिठाया, और क्या क्या तेरे इख्तियार में दे दिया, तुझे अपनी मानंद बनाया, और देख अब तू कहाँ है। यानी कि खुदावंद शायद उनको एहसास भी शायद दिलाना चाह रहे थे कि उनकी मौजूदा हालत जो है वो कैसी है। जैसे इफसस की कलीसिया को खुदावंद यीशु मसीह के अल्फाज बड़े जो फेमस हैं कि ख्याल करके तू कहाँ से गिरा है, अपनी रविश से बाज आ। तो बेसिकली वो अल्फाज कि ख्याल कर तू कहाँ से गिरा है, और ये अल्फाज कि तू कहाँ है, ये सिमिलर नेचर के अल्फाज हैं, सिमिलर शिकायत उसमें नज़र आती है, और खुदा के दिल की अफसुर्दगी इन अल्फाज में नज़र आती है। इन अल्फाज पर अगर गौर करें बैठकर तो बहुत गहराई नज़र आती है। 3 वर्ड्स हैं, तू कहाँ है। और खुदावंद आज भी मेरे अज़ीज़ों ये जानना चाहता है कि हम कहाँ हैं। मैं आपसे पूछूंगा कि आप कहाँ हैं, कि आप दरख्तों के पीछे तो नहीं छुपे हुए, क्या आप अंजीर के पत्तों के को लेकर अपने आप को छुपाने के चक्रों में तो नहीं हैं, या फिर आप खुदावंद के सामने झुके हुए हैं। जैसे आप ये देखें कि उस फरीसी ने आकर कहा कि मैं तो ये किया, मैंने तो वो किया, मैंने ये काम किया, मैंने इतनी दायरे की दे दी, मैंने इतने रोज़े रखे, दुआएं की, ये वो। और दूसरा शख्स जो था उसने अंदर भी आने की जुर्रत ना की, और उसने बाहर ही खड़े होकर अपना सीना पीटना शुरू कर दिया। उसने कहा कि खुदावंद मैं तो इस लायक ही नहीं हूँ कि मैं तेरे घर में कदम भी डाल सकूँ, लेकिन आई खुदावंद मैं तुझसे माफ़ी मांगता हूँ, मैंने बहुत गुनाह किए हैं, मैंने बहुत गलतियाँ की हैं। और खुदा ने क्या किया कि वहाँ पर उस शख्स की दुआ को ज़्यादा अहमियत दी। सो खुदावंद शिकायतन भी पूछता है कि तू कहाँ है, और आज भी हमसे पूछ रहा है, हम भी नस्ल आदम है। और खुदावंद मशवरे के तौर पर भी पूछ रहा है कि तू कहाँ है, क्योंकि खुदावंद हमें रियलाइज़ करवाना चाहता है कि हम कहाँ हैं। मेरे अज़ीज़ों, अगर हम खुदावंद की आवाज़ को सुनते हैं और रियलाइज़ नहीं करते कि हम कहाँ हैं, तो फिर हमारे लिए बहुत ज़्यादा अफसोसनाक बात होगी, हमारे लिए बहुत ज़्यादा परेशान कुन ये हालात होंगे, क्योंकि बहुत जल्द हम खुदावंद को अपने रूबरू फिर देखेंगे जब आसमान खुल जाएगा। और फिर खुदावंद ये नहीं कहेगा कि तू कहाँ है, फिर खुदावंद हमें बताएगा कि अब हम कहाँ जा रहे हैं, और दाईं वालों से कहेगा कि मेरे बाप के प्यारे लोगों, आओ उस आराम में दाखिल हो जो मैंने तुम्हारे लिए तैयार किया।
और बाईं वालों से कहेगा कि ऐ मलाउनो, तुम जो लॉलेस हो, तुमने जो खुदावंद के हुक्म की अदूली की है, तुम जाओ उस आग में और वहाँ पर जहाँ रोना और दांतों का पीसना है, अब्दी तारीकी में। अभी तक जब तक दरवाज़ा खुला है, ये खुदावंद के अल्फाज जारी और सारी हैं कि तू कहाँ है, जिसमें हमारे लिए दावत फ़िक्र है, जिसमें हमारे लिए सोचने का मुकाम है, जिसमें हमारे लिए तौबा करने का मौका है। लेकिन बहुत जल्द वो वक्त आएगा कि खुदावंद ये नहीं कहेगा कि तू कहाँ है, फिर खुदावंद कहेगा कि तू वहाँ जा जो मैंने जगह तुम्हारे लिए जो है वो तैयार की है। अब वो जगह कौन सी है, क्योंकि दोनों जगहों पर भेजने का हक़ खुदावंद के पास है। खुदावंद आप सबको बड़ी बरकत दे। आइए अपनी ज़िंदगी को तब्दील करें और दरख्तों के पीछे छुपना और पत्तों के पीछे छुपना और खुदावंद की आवाज़ से भागना बंद कर दें और खुदा को मौका दें कि हमारी ज़िंदगी में वो काम करे और अपने जलाल को हमारे ऊपर खोले। खुदावंद आपको बरकत दे। आमीन। खुदा यीशु मसीह के ज़िंदा बाबरकत और जलाली नाम में आप सबको तहसीन और शिकाना का सलाम। खुदा आप सबको बड़ी बरकत दे। खुदावंद का फ़ज़ल, खुदावंद का रहम, खुदावंद का करम, खुदावंद की बादशाही की बातें, उसकी बादशाही की नेमतें और बरकतें और पाकरू का फल, पाकरू की खिदमत और नेमत हम सब की ज़िंदगियों में काम करे और खुदावंद के अज़ीम और जलाली नाम को ऊंचा हम करते रहें। कल हमने बुक ऑफ जेनेसिस में से वो वाक़या देखा जब खुदा ने आदम को पुकारा। उस पुकार के दर्द को, उस पुकार की अंदर छुपी हुई शिकायत को, उस एहसास को जो खुदावंद चाहता था कि आदम को दिलाया जाए, और भी बहुत कुछ उस पुकार में था। उसको हम मल्टी लेयर में जो है इंटरप्रेट कर सकते हैं। खुदावंद की पुकार सिर्फ़ एक ऐसे नहीं था, क्वेश्चन नहीं था, सिर्फ़ एक आम सा सवाल नहीं था कि तू कहाँ है। उसमें बहुत सारी बातें छुपी हुई हैं। और आप ये देखें कि खुदावंद की हिकमत कैसी लाजवाल है कि 3 अल्फाज कहे कि तू कहाँ है, और उसमें ही सब कुछ कह दिया खुदावंद ने। खुदावंद का तरीक़ाकार यही है। हम देखते हैं कि जब खुदावंद इस दुनिया में थे, ज़मीन पर इंसानी शक्ल बना कर आए, तो हम देखते हैं कि प्रिसाइस और बिल्कुल क्लियर बात खुदावंद करते थे और उसी में सब कुछ, थोड़े अल्फाज में ही सब कुछ कह देते थे। आज हम उस कन्फ्रंटेशन को देखेंगे, आज हम उस तफ्तीश को देखेंगे, आज हम उस कन्वर्सेशन, उस गुफ्तगू पर गौर करेंगे जो खुदा ने आदम, हव्वा और सांप के साथ की। बुक ऑफ जेनेसिस, बरशीत, पैदाइश, उत्पत्ति, उसके 3 बाब की 10वीं आयत में हम देखते हैं कि खुदा ने आदम को पुकारा था 9वीं आयत में। अच्छा, यहाँ पर एक चीज़ हमें समझने की ज़रूरत है कि हर चंद के सांप ने बहकाया, हर चंद के हव्वा ने पहले फल खाया, हर चंद के आदम को एंड पे बिल्कुल फल खाने को मिला। तो इसका मतलब ये नहीं है कि खुदावंद ने उस ऑर्डर को भूल गया, खुदावंद ने उस ऑर्डर को जो खुदावंद ने बनाया था उसको अब इग्नोर किया क्योंकि इंसान ने इग्नोर कर दिया। खुदावंद डायरेक्ट सांप को भी कह सकता था कि तूने ये क्या किया। खुदावंद हव्वा को भी कह सकता था कि तूने क्यों ये सब कुछ जो है वो कबूल किया। लेकिन खुदावंद ने आदम को पुकारा क्योंकि खुदावंद जो है वो उस ज़िम्मेदार शख्स को अकाउंटेबल होल्ड करेगा, उस शख्स को ज़िम्मेदार ठहराएगा जिसको ज़िम्मेदारी दी गई है। और खुदावंद को मालूम था कि आदम ना सिर्फ़ अपने बीवी का हेड है बल्कि उस पूरी कह लें कि बाग करने के बान उसको ठहराया था, बागबान ठहराया था। इख्तियार खुदावंद ने आदम को दिया था। आदम को खुदावंद ने होल्ड किया है यहाँ पर अकाउंटेबल और आदम से सवाल किया। और 10वीं आयत में लिखा है कि आदम ने जवाब में कहा कि मैंने बाग में तेरी आवाज़ सुनी क्योंकि मैं डरा क्योंकि मैं नंगा था और मैंने अपने आप को छुपाया। अब तब्दीली देखें कि कितनी बड़ी आ गई है कि एक वक्त ऐसा भी होता होगा कि जब बाग में खुदावंद के चलने की आवाज़ उस ठंडे वक्त में आती होगी, उस पाँव की आहट को सुनते होंगे और आदम और हवा भाग कर
खुदावंद के पास पहुंचते होंगे। हो सकता है खुदावंद से लिपट जाते हों, खुदावंद से मिलते हों, बैठ के हाथ पकड़ लेते हों, या एकदम जैसे दोस्त प्यार करने वाले एक दूसरे को मिलते हैं तो वैसे ही मिलते हों, खुदावंद के गले लगते हों, या एकदम खुदावंद के पास आकर झुक जाते हों और खुदावंद उनके सरों पर अपना हाथ रखते हों। वो सब कुछ नहीं हुआ। और पहली दफ़ा जो है वो खौफ आया है। लिखा है कि मैंने आवाज़ सुनी और डरा। गुनाह का मेरे अजीज़ों सबसे बड़ा कह लें कि जो फैक्टर है, उसका जो आउटकम है, उसका जो रिज़ल्ट है वो खौफ है। लेकिन इसका जो ऑपोजिट है वो पाकरू का आना है। आप ये देखें कि खुदावंद का बंदा पौलुस रसूल कहता है कि हमें दहशत की नहीं बल्कि दिलेरी का रूह दिया गया है। और फिर वही शागिर्द जो खौफ से दब के बैठे थे, उन पर जब पाकरू नाज़िल होता है तो वो खौफ जाता रहा और उन्होंने उठकर खुदावंद के नाम की तमजीद की और मुनादी की। गुनाह जो है वो खौफ लाता है। गुनाह जो है वो डर पैदा करता है, हर तरह का डर, हर तरह का खौफ। लेकिन खुदा का रूह जो है वो दिलेरी देता है। यहाँ पर हम देखते हैं कि क्लियर कट पिक्चर नज़र आ रही है कि उनसे खुदा का रूह जुदा हो गया और उनके अंदर खौफ समा गया। और पहली दफ़ा आदम ने भी शायद ज़िंदगी में खौफ वाली फीलिंग को महसूस किया होगा, क्योंकि जहाँ पर गुनाह नहीं है वहाँ पर किसी तरीके का डर नहीं है, वहाँ पर कोई छुपना छुपाना नहीं है। और हम देखते हैं कि हो सकता है आदम स्ट्रेंज भी फील कर रहे हों और आदम जो हैं वो बहुत ज़्यादा दुखी भी हों कि ये क्या हमसे हुआ है। लेकिन पहली दफ़ा उनकी ज़िंदगी में एक खौफ आया है। ऑटोमेटिकली वो चीज़ें उनसे हो रही हैं जो कि नहीं होनी चाहिए थी। और गुनाह के बाद एकदम जो है वो खुदा से भागना, खुदावंद से छुपना और खौफ में आना और फिर एहसास से शर्मिंदगी होना, नंगेपन का एहसास होना, ये सब फीलिंग्स ऑब्वियसली ओवरवेलमिंग रही होंगी आदम के लिए और हवा के लिए, क्योंकि उन्होंने सोचा तक ना था कि ऐसा भी उनके साथ हो सकता है। और वो धोखा खा गए इब्लीस के उस शिकंजे में, जो कि बहुत चालाक है सांप और बहुत ज़्यादा मकार है, और उसकी मकारी जो है उसके आगे वो धोखा खा गए। इसलिए खुदा यीशु मसीह ने कहा था कि हम कबूतर की मानंद भोले और सांप की मानंद होशियार बने। सांप की मानंद होशियार क्यों? ताकि हम उस इब्लीस से धोखा ना खा सकें। हमें उसकी चालों का पता होना चाहिए, हमें उसके तरीक़ेकार का अंदाज़ा होना चाहिए, और हमें खुदावंद की आवाज़ और शैतान की आवाज़ में तफरीक मालूम होनी चाहिए। क्योंकि बाइबल में लिखा है कि वो अपने आप को, इब्लीस जो अपने आप को नूरानी फ़रिश्ता बनाकर भी जो है वो पेश कर देता है, और बहुत सारे लोग धोखा खा सकते हैं। ये भी लिखा है कि अगर चाहे तो वो बरगज़ीदों को भी गुमराह कर ले, और फिर लिखा है कि इसीलिए वो दिन घटाएंगे, क्योंकि इवन अगर आप बरगज़ीदा भी हैं तो भी ये चांस है कि हम चूँकि एक ऐसी दुनिया में रहते हैं जो कि झूठ पर मबनी है और झूठ से भरी हुई है, और फ़ानी चीज़ों के अंदर हैं, हम फ़ानी बदन में भी हैं, तो हमारे लिए धोखा खाने का ऑलवेज़ जो है वो चांस हो सकता है। इसलिए खुदा यीशु मसीह ने कहा था कि दुआ करो कि ऐ खुदावंद हमें आजमाइश में ना ला बल्कि बुराई से बचा। क्योंकि ये नहीं हम कह सकते और ना ही हमें दावे करने चाहिए कि जी जो मर्ज़ी आजमाइश आ जाए देख लेंगे, जी हम इब्लीस को भी देख लेंगे। ऐसा नहीं है। खुदावंद चाहता ही नहीं है कि हम आजमाइश में पड़े। लेकिन आजमाइशें कब आती हैं? लिखा है कि वो अपने दिल की ख्वाहिशों में खिंच कर आजमाए जाते हैं लोग, और वो इंसान खुद अपने लिए मौका पैदा करता है आजमाइश को लाने का। तो जब उसने कहा कि मैं डरा हूँ तो डर गया हूँ, तो यहाँ पर क्लियर चेंज इन द नेचर हमें नज़र आ रही, तब्दीली उसकी सरिश्त में और तब्दीली उसके उसकी अंदाज़ में, आदम के अंदाज़ में, उसकी फ़ितरत में, उसकी सरिश्त में एक क्लियर कट तब्दीली नज़र आ रही है। तो जवाब में खुदावंद ने उसे कहा कि तुझे किसने बताया कि तू नंगा है? अब खुदावंद एकदम जो है वो उसको एक और मौका दे रहे हैं कि वो तौबा कर ले। खुदावंद ने पहले भी जब कहा कि तू कहाँ है, तो खुदावंद ये चाहता था कि आदम जो है वो तौबा करे, और फिर आगे एकदम खुदावंद ने कहा कि तुझे किसने बताया कि तू नंगा है?
क्या तूने उस दरख्त का फल खाया जिसकी बाबत मैंने तुझको हुक्म दिया था कि इसे ना खाना। अब खुदावंद ने फिर यहाँ पर एक और सवाल आदम से किया, और खुदावंद ने देखें कि इवन दो कि खुदावंद को मालूम है कि ऐसा हुआ है, लेकिन खुदावंद कभी इल्ज़ाम नहीं देता, खुदावंद कभी ताना नहीं देता। खुदावंद ने आकर ये नहीं कहा कि आदम तूने ये क्या कर दिया, तुझे तो मैंने इतना कुछ दिया और तुझे तो मैंने ये बनाया वो बनाया, पूरी दुनिया का इख्तियार तेरे सुपुर्द किया और देख तूने ये क्या किया है, और तुझे शर्म भी नहीं आई। और जैसे हम इंसान एक दूसरे को तानेबाजी करते हैं, हम एक दूसरे के साथ इस तरह शिकायतों का दफ्तर खोलते हैं, खुदावंद ने ऐसा नहीं किया। खुदावंद ने सिंपल उससे क्वेश्चन पूछा है कि क्या तूने उसका फल खाया। इसका मतलब ये नहीं है कि खुदावंद को मालूम नहीं था या खुदावंद लाइल्म है, बल्कि खुदावंद उसको मौका दे रहे हैं कि वो तौबा कर ले और वो अपनी ज़िंदगी में एक तब्दीली ले आए, और वो खुदावंद से कहे कि अरे खुदावंद तू मुझे माफ़ कर, क्योंकि मैं इस लायक नहीं रहा या मेरे से गलती हुई। लेकिन हम देखते हैं कि ईवल नेचर जो है उस गुनाह के बायस बदी और झूठ और इल्ज़ाम तराशी और ये सब कुछ जो है वो एट्रीब्यूट्स जो हैं जो कि इब्लीस की तरफ से थे, वो एकदम आदम में सरायत कर जाते हैं। और आदम ने बजाय इसके कि अपना गुनाह कबूल करता, आदम ने हवा पर इल्ज़ाम लगाया। लेकिन एक और चीज़ मैं यहाँ पर आपको बताना चाहूँगा, लिखा कि आदम ने कहा कि जिस औरत को तूने मेरे साथ किया है उसने मुझे इस दरख्त का फल दिया और मैंने खाया। अब ये देखें कि आदम, लोग समझते हैं कि शायद आदम ने सिर्फ हवा पर इल्ज़ाम लगाया, लेकिन ऐसा नहीं, खुदावंद पर वो इल्ज़ाम लगा रहे। उसने ये नहीं कहा कि मुझसे गलती हो गई, और उस औरत को भी वो बुरा ठहरा रहा है। हालांकि वही औरत जब खुदावंद उसको सामने लेकर आए थे तो उसने कहा था कि ये तो मेरे हड्डियों में से हड्डी और गोश्त में से गोश्त है, और शुक्रगुजारी करके खुदावंद के से और उस बरकत को रिसीव किया था आदम ने। लेकिन अब आदम ने जो है वो, ऑब्वियसली आदम अपसेट भी हैं, गुस्से में भी होंगे, शायद उनको हवा पे भी गुस्सा होगा कि ये क्या करवा दिया इसने, लेकिन एक्चुअली कसूर आदम का ही था कि बजाय इसके कि वो रोकते और अपनी ज़िम्मेदारी को निभाते, वहाँ पर लीडर की ज़िम्मेदारी लेते, लेकिन ऑब्वियसली अपना गुनाह, अपनी कोताही छुपाने के लिए दो लोगों पर इल्ज़ाम लगाया गया। आदम लगा रहे हैं, एक तो हवा पर लगा रहे हैं, दूसरे खुदा पर लगा रहे हैं कि तूने इस औरत को दिया मुझे और इसने मुझसे ये काम करवाया। मीन्स के अगर तू मुझे ना देता ये औरत तो आज मेरे से ये गुनाह ना होता, और अगर ये औरत मेरे पास ना होती तो मेरे से गुनाह ना, यानी कि दोनों को ही इल्ज़ाम दे दिया, खुदावंद की ज़ात पर इल्ज़ाम लगा दिया। और हम अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी में मेरे अज़ीज़ों हज़ारों दफ़ा ऐसा करते हैं कि जब हमारे साथ कुछ उल्टा सीधा होता है और कोई नुकसान होता है तो हम हमेशा खुदावंद को इल्ज़ाम दे देते हैं, और हमेशा कहते हैं जी खुदावंद तूने ऐसा किया है, तूने क्यों मेरे साथ ऐसा किया। लेकिन जब कुछ अच्छा होता है तो बजाय इसके कि हम शुक्रगुजारी करें, हम एकदम कहते हैं जी मैं बड़ा लकी हूँ, मुझे जो है ना, मुझे पता था कि ये मुझे मिल ही जाएगा और मैंने मेहनत भी बड़ी की हुई थी, तो अब देखें मेहनत का फल तो मिलता ही है। इस तरह की बातें हम करते हैं। हालांकि आप ये देखें कि हमें अपनी गलती मानने की ज़रूरत है और खुदावंद का शुक्र अदा करने की ज़रूरत है कि खुदावंद फिर भी हमारी मदद करता है। और यहाँ पर जब इल्ज़ाम दिया गया तो खुदावंद ने उस इल्ज़ाम को जो है वो इग्नोर करके खुदावंद ने फिर हवा से बात की। खुदावंद ने कहा होगा कि आदम इज़ नॉट इन हिज स्टेट ऑफ माइंड, तो मैं हवा से भी पूछता हूँ। तब खुदावंद ने हवा से कहा कि तूने ये क्या किया। औरत ने, अब उसके पास देखें, उसने भी नोट किया कि इसने तो मेरे ऊपर डाल दी सारी, तो उसने भी जो है वो सोचा होगा कि मैं अब किस पे डालूं, क्योंकि आप ये देखें कि इल्ज़ाम तराशी दोनों में ही इस तरह की नेचर आ गई। तो औरत ने कहा कि सांप ने मुझको बहकाया है तो मैंने खाया। अब यहाँ पर औरत ने भी अपना कसूर नहीं माना और ये नहीं कहा कि मुझसे गलती हुई है, प्लीज़ आप मुझे माफ़ कर दें, कि वाकई मुझे एक्चुअली नहीं खाना चाहिए था। इट डज़न्ट मैटर कि कोई मुझे कहे, या सांप क्या पूरी दुनिया आकर उसको कह देती कि इस दरख्त को खा लो, इसके फल को खा लो, तो उनको चाहिए था कि उनको दूर करते और कहते कि ये खुदा के नाम में मैं तुझे हुक्म देता हूँ कि यहाँ से जा, क्योंकि हमें अलाउड नहीं है। जो कह दिया है खुदावंद ने वो कह दिया है। सो खुदावंद का हुक्म तोड़ना देखें कितना ज़्यादा नुकसानदेह है। लोग कहते हैं कि निजात पा जाने के बाद अब हमें खुदावंद के हुक्मों को तो बस इग्नोर कर दो, उसका ताल्लुक ही नहीं है। लेकिन आप ये देखें कि खुदावंद का हुक्म तोड़ना जब भी तोड़ेंगे, निजात पाने से पहले या निजात पाने के बाद,
तो वो हुक्म तोड़ना जो है, हुक्म अदूली जो है, वो शरीयत को तोड़ना गुनाह ही कंसिडर किया जाएगा। फ़ज़ल और नजात के बाद अगर हम हुक्म तोड़ते हैं तो खुदावंद ये नहीं कहेगा कि अब तू गुनाह नहीं कर रहा, वो गुनाह ही कंसिडर किया जाएगा, बल्कि वो उसका नुकसान ज़्यादा है। कि बाइबल में लिखा है कि एक दफ़ा हम निजात पा चुके और उसके बाद हम गुनाह जब करें बार बार, तो फिर हम मसीह को एलानिया जलील करते हैं, उसकी सलीब की तजलील कर रहे हैं। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि हव्वा ने बजाय इसके कि अपनी गलती को मानती, हव्वा ने कहा कि नहीं, मुझे सांप ने ये सब कुछ करवाया है। अब खुदावन ने सांप से नहीं पूछा। आप ये इंटरेस्टिंग चीज़ देखें कि खुदावन ने इन दोनों को ज़िम्मेदार ठहराया है, आदम को भी और हव्वा को भी, क्योंकि उनको खुदावन ने बाग के अंदर ज़िम्मेदारियाँ दी थी। लेकिन अब खुदावन ने आदम को बाग की निगहबानी और बागबानी की ज़िम्मेदारी दी थी और हव्वा को मददगार की ज़िम्मेदारी दी थी। लेकिन हम देखते हैं कि सांप को खुदावन ने ये नहीं कहा कि तूने ये क्यों किया, क्योंकि ऑब्वियसली सांप ने भी अलाउ किया कि इब्लीस उसके बदन के ज़रिए ये सब कुछ करे। खुदावन ने सिर्फ सांप को सज़ा दी। खुदावन ने सांप से कहा कि इसलिए कि तूने ये किया तो सब चौपायों और दश्ती जानवरों में मलाउन ठहरा, और तू अपने पेट के बल चलेगा और अपनी उम्र भर खाक चाटेगा। यहाँ पर सांप की सज़ा जो है वो आज भी हमें नज़र आती है कि सांप के कान नहीं रहे। शायद ये भी उसकी सज़ा का हिस्सा था, क्योंकि ऑब्वियसली उसने आदम और हव्वा के कानों में गलत बात डाली, और अब साइंस ये कहती है कि सांप आवाज़ नहीं सुन सकता। और मे बी दैट वाज द लास्ट टाइम ही मस्ट हैव हर्ड समथिंग इन अ वोकल सेंस, और वो अपनी ज़ुबान से सब जो वेव्स हैं, जो कि आवाज़ का इरताश है, उसको वो महसूस करता है, वाइब्रेशन को महसूस करता है, और उससे वो गाइडेंस लेता है। सो सांप सुन नहीं सकता। सांप के पाँव, मेडिकल साइंस ये बताती है कि सांप के पाँव भी थे, उसका जो ढांचा है उसमें ऐसे निशानात हैं कि एक ज़माना में सांप के पाँव शायद होते थे, लेकिन अब नहीं हैं। सो सांप को ये सज़ा मिली कि तू ज़मीन पर जो है वो रेंगेगा, और उसको दुनिया के सब जानवरों में से लिखा है कि सबसे ज़्यादा चालाक था, उसको सबसे ज़्यादा मलाउन ठहरा दिया गया। लिखा है कि तू सब चौपायों और दश्ती जानवरों में मलाउन ठहरा। हालांकि आप देखें कि नापाक जानवर भी हैं बहुत सारे, लेकिन सांप को लानती भी कहा गया, मलाउन भी कहा गया, और इब्लीस को भी सांप से ही तशबीह दी जाती है। और लिखे कि उम्र भर खाक चाटेगा। यहाँ पर उम्र भर के लिए जो अल्फाज है मीन्स के जब तक रहती दुनिया है तब तक सांप को ये सज़ा मिलेगी। और हम ये भी देखते हैं कि उसके बाद नेचर जो है वो सांप की चेंज हो गई और उसको सज़ा मिली। बाकी जो दो सज़ाएं हैं, जेनेसिस 3:15 और 16, और ये सब कुछ जो है औरत की सज़ा, मर्द की सज़ा, ये सब कुछ हम नेक्स्ट ऑडियो में डिस्कस करेंगे। खुदावंद आप सबको बड़ी बरकत दे। आमीन। खुदावंद यीशु मसीह के ज़िंदा बाबरकत और जलाली नाम में आप सबको तहसीन और शिकाना का सलाम। खुदावंद खुदा आप सबको बड़ी बरकत दे और अपने रहम और फजल को हमारी ज़िंदगियों में अपने जलाल के साथ रोज़ बरोज़ दिखाता रहे, और उसकी गुनागू मोहब्बत और उसकी लाजवाल कुदरत हमारी ज़िंदगियों को चलाती रहे। हम रूह मुक़द्दस से यानी पाक रूह से भर कर उसकी खिदमत में, उसकी ताबेदारी में यूं ही चलते रहें। कलाम मुक़द्दस में से हम पैदाइश की किताब बुक ऑफ जेनेसिस, बेरेशीत, उत्पत्ति और उसके 3rd चैप्टर में हैं, और उसकी पहली 14 आयत हम पढ़ चुके हैं। इस पॉइंट पर हम पहुंच चुके हैं जिसमें वो कन्वर्सेशन जो कि खुदावंद, आदम, हव्वा और सांप के दरमियान हुई, जिसमें खुदावंद ने उन सबको कन्फ्रंट किया उनके उस एक्ट के जवाब में जो उन्होंने खुदावंद की नाफरमानी करते हुए, हुक्म अदूली करते हुए ये सब कुछ किया। और हमने देखा लास्ट ऑडियो में कि किस तरीके से खुदावंद ने जो है वो आदम से सवाल किया, और आदम ने हव्वा का नाम लिया और खुदावंद पर भी इल्ज़ाम दिया। हव्वा से जब सवाल किया गया तो हव्वा ने सांप को मुजरिम ठहराया, और खुदावंद ने फिर सांप से सवाल नहीं किया, बल्कि सांप को एज इफ़ गॉड इज़ सेइंग इनफ इज़ इनफ, दैट्स इट,
मुझे अंदाज़ा हो गया है कि तुम लोगों की सोच अब क्या है। तो सांप को जो है वो खुदावंद ने मलाउन ठहराया, उसको लानती करार दिया और उसको सज़ा दी। उस सज़ा के अल्फाज के बाद एक आयत है जो कि आज हम पढ़ेंगे, जो कि 15वीं आयत है। उसमें खुदावंद ने एक नबूवती कलाम किया। द गॉस्पल अकॉर्डिंग टू द बुक ऑफ जेनेसिस, इसको हम कह सकते हैं। ये इस किताब की वर्स है, इसकी सबसे कह लें कि सबसे ज़रूरी आयत है। और 15वीं आयत में लिखा है कि मैं तेरे और औरत के दरमियान, तेरी नस्ल और औरत की नस्ल के दरमियान अदावत डालूँगा। वो तेरे सर को कुचलेगा और तू उसकी एड़ी पर काटेगा। अब यहाँ पर सांप से ही ये अल्फाज कहे जा रहे हैं, लेकिन खुदावंद ने एक रिडेम्पशन प्लान जो है वो सबको दिया है। छुटकारे का एक मंसूबा बनी नौ इंसान के सामने रख दिया है। खुदा ने एक इशारा दिया है मसीह की पैदाइश की तरफ, और यूँ समझें कि एक औरत और मर्द दोनों को, यानी आदम और हव्वा को, साथ में हिंट भी दिया है कि एक आएगा जो औरत की नस्ल से और आकर उसके सर को कुचलेगा। एक चीज़ हम अगर गौर करें तो अगर आपने कभी कैथलिक बाइबल, जो कि हमारे जो कैथलिक चर्च के दोस्त बहन भाई यूज़ करते हैं, उसका तर्जुमा पढ़ें तो उसमें थोड़ा सा हमें डिफरेंस नज़र आता है। रीज़न भी मैं आपको बता दूंगा। जैसे मैंने आपको बताया कि स्टडी को हम बड़ा न्यूट्रल वे में कर रहे हैं और हम तमाम सही नज़रियात को भी देखेंगे और गलत नज़रियात को भी देखेंगे, या फिर आप मेरी तरफ से सही या गलत का जो है मुजदा नहीं सुनेंगे और मेरी तरफ से सही या गलत की डेक्लेरेशन नहीं देखेंगे, लेकिन मैं मुख्तलिफ़ नज़रियात आपको बताऊंगा और फिर आप उसको कलाम के मुताबिक परखिएगा और उनको अपना फ़ैसला जो है वो कलाम मुक़द्दस के मुताबिक कीजिएगा कि कौन सा सही है और कौन सा गलत है। अगर हम कैथलिक ट्रांसलेशन पढ़ें, मैं आपको दावत दूंगा कि आप ज़रूर पढ़िएगा उर्दू की। तो उसमें लिखा है कि मैं तेरे और औरत के दरमियान और तेरी नस्ल और औरत की नस्ल के दरमियान अदावत डालूँगा। वो तेरे सर को कुचलेगी और तू उसकी एड़ी पर काटेगा। अब यहाँ पर कुछ उर्दू में, जब ये हम दूसरी प्रोटेस्टेंट बाइबल या जो रिवाइज्ड वर्जन है उसको हम देखते हैं तो वो लिखा है कि वो तेरे सर को कुचलेगा, लेकिन कैथलिक बाइबल में लिखा है कि वो तेरे सर को कुचलेगी। तो अब बिल्कुल फ़र्क आ जाता है, बहुत बड़ा फ़र्क आता है। आम तौर पर दो नज़रियात जो है वो यहाँ पर कैथलिक जो डॉगमा है या कैथलिक कह लें कि तालीम है, उसमें जब पूछा जाए, या कैथलिक सेमिनरीज हैं, वो ये बताते हैं कि कुचलेगी जब लफ्ज़ यूज़ हुआ है तो ये इशारा मुक़द्दसा मरियम की तरफ है, और दूसरे ये कहते हैं कि नहीं, ये उस नस्ल की बात हो रही है कि वो नस्ल कुचलेगी। सो दोनों सूरतों में ये नज़रियात फ़िट नहीं बैठते, क्योंकि जब हम नस्ल की बात करते हैं तो उसमें सिर्फ यीशु मसीह नासरी का जिक्र नहीं है। नस्ल के हवाले से हम इसको गौर से देखेंगे कि नस्ल के हवाले से ये बात बहुत आगे तक जाती है। हर चंद के पार्शली वो बात ठीक है कि यीशु मसीह भी मुक़द्दसा मरियम से पैदा हुए, और आप यूँ कह सकते हैं कि इन अ वेरी बिग ब्रैकेट शायद नस्ल का वो कॉन्सेप्ट मसीह पर फिट आए, लेकिन ऐसा नहीं है। मसीह की ज़ात यकता है और मसीह की ज़ात वन एंड ओनली है और उस जैसा और कोई नहीं है। सो मसीह की ज़ात को हम बाकियों के साथ एक ही ब्रैकेट में नहीं शामिल कर सकते। अगर ये मुक़द्दसा मरियम की बात हो रही होती, जैसा कि कैथलिक तर्जुमा सजेस्ट करता है कि वो तेरे सर को कुचलेगी, तो फिर एक और उसमें कबाहत ये है कि खुदावंद यीशु मसीह का जो रिडेम्पटिव वर्क है, जो सलीब पर छुटकारे का काम है, वो उस पर ग्रहण आ जाता है, वो कम तर पड़ जाता है, क्योंकि यहाँ पर लाइमलाइट जो है वो मुक़द्दसा मरियम को दी जा रही है कि यीशु मसीह की सलीब के पीछे अगर किसी का हाथ था तो वो मुक़द्दसा मरियम की वजह से सब हुआ, यानी कि मुक़द्दसा मरियम को ज़्यादा बड़ा रुतबा या ऊपरी दर्जा दिया गया और मसीह को नीचे वाला, यानी कि टेक्निकली या इनडायरेक्टली
निजात का बंदोबस्त मुकद्दसा मरियम ने किया है, हर चंद के यीशु मसीह ने सलीब पर जान दी है। लेकिन अगर मुकद्दसा मरियम ना होती तो यीशु मसीह सलीब पर जान ना दे पाते, या यीशु मसीह की पैदाइश कैसे होती। तो दुनिया में लाना जो है मसीह को, वो सलीब से ज़्यादा बड़ा कदम करार दे दिया गया। हालांकि ऐसा नहीं है। देखें, बात यह है कि खुदावंद अगर चाहता तो वो खुदावंद यीशु मसीह को डायरेक्टली आसमान से बिता सकते थे। ऐसा यानी कि देर आर रीज़न्स वाई खुदा ने मुकद्दसा मरियम के थ्रू या किसी औरत के थ्रू पैदा किया। लेकिन बाय नो मीन्स कायनात के जितने भी वाक़यात हैं, औरत से पैदाइश, आदम और हव्वा का पैदा किया जाना, और दुनिया में जितने बड़े बड़े अशख़ास आए, लेट्स से कि दुनिया के जितने भी लोग आए हैं, जितने भी दुनिया में पैदा, उनमें से सबसे अफजल मकाम अगर मुकद्दसा मरियम का भी होता यह है, अगर लेट्स से, तो उसके बावजूद सलीब का वाक़या जो है उससे बढ़कर वो चीज़ नहीं है। सलीब के वाक़े से बढ़कर कुछ भी नहीं है मेरे अज़ीज़ों, कुछ भी नहीं है। क्योंकि ये वो वाक़या है जिसमें खुदावंद की मोहब्बत की इंतहा साबित हो जाती है, जिसमें दुनिया के अंदर निजात का जो है वो झंडा गड़ जाता है। और सलीब का वाक़या वो है जिसमें हम देखते हैं कि इब्लीस वंस एंड फॉरएवर शिकस्त खा गया, और जो कुछ भी दुनिया में ईवल है वो सब कुछ जो है वो डिस्ट्रॉय कर दिया गया। यहाँ पर लिखा है कि मैं तेरे और औरत के दरमियान और तेरी नस्ल और औरत की नस्ल के दरमियान अदावत डालूँगा। सो यहाँ पर हिंट ये दिया गया खुदावंद यीशु मसीह की मौजज़ाना पैदाइश के वाले से, मिरेकुलस बर्थ के वाले से, कि वो औरत से पैदा होगा, जो कि बाद में हम देखते हैं कि नबी की मार्फत, जैसे यशायाह नबी ने कहा कि देखो एक कंवारी हामला होगी और वो बेटा जनेगी और उसका नाम इमैनुएल रखेंगे। सो वहाँ पर उसको बताया गया है। लेकिन इस जगह पर जो औरत लफ्ज़ है वो वाइडर सेंस में भी देखा जा सकता है कि बनी नौ इंसान की बात हो रही है, और कलीसिया यानी कि बनी इसराइल की बात भी हो रही है कि खुदावंद रिडेम्पशन के लिए एक कौम को चुनेगा और एक जमात को बनाएगा और कलीसिया को बनाएगा। फिर एक ही बात दो दफ़ा कही गई जो कि हिब्रू इडियोमेटिक यानी इब्रानी मुहावरती ज़ुबान है, कि पहला जो लफ्ज़ कहा गया कि मैं तेरे और औरत के दरमियान, तेरी नस्ल और औरत की नस्ल के दरमियान अदावत डालूँगा, और दूसरा जो हिस्सा है कि वो तेरे सर को कुचलेगा और तू उसकी एड़ी पर काटेगा। यहाँ पर जो लफ्ज़ एड़ी है वो भी नस्ल के हवाले से है, फॉलोइंग के हवाले से है, क्योंकि एड़ी के लिए जो लफ्ज़ आया है वो इब्रानी ज़ुबान में अकब आया है। अकब ऑब्वियसली पुश्त को कहा जाता है। अगर उर्दू को जो लोग समझते हैं तो ये फ़ारसी का लफ्ज़ है या अरबी का लफ्ज़ भी है अकब, जिसको इब्रानी में अकव भी कहते हैं। इसी से लफ्ज़ याकूब निकला है। याकूब के मानी है एड़ी को पकड़ने वाला। जब आपको पता होगा कि याकूब और ईसाऊ पैदा हुए थे तो उसने उसकी एड़ी को पकड़ा हुआ था। अगर हम बुक ऑफ जेनेसिस पैदाइश की किताब और उसके 25वें बाब में जाएं तो लिखा है कि 21वें आयत में कि इसहाक ने अपनी बीवी रिबका के लिए खुदावंद से दुआ की क्योंकि वो बांझ थी, और खुदावंद ने उसकी दुआ कबूल की और उसकी बीवी रिबका हामला हुई और उसके पेट में 2 लड़के आपस में मज़ाहमत करने लगे। तब उसने कहा कि अगर ऐसा ही है तो मैं जीती क्यों हूँ। वो खुदावंद से पूछने गई और खुदावंद ने उससे कहा कि 2 कौमें तेरे पेट में हैं और 2 कबीले तेरे बतन से निकलते ही अलग अलग हो जाएंगे, और एक कबीला दूसरे कबीला से ज़ोरावर होगा और बड़ा छोटे की खिदमत करेगा। तो लिखा है कि जब उसके वज़ा हमल के दिन पूरे हुए तो क्या देखते हैं कि उसके पेट में तुआम हैं, यानी जुड़वा हैं, ट्विन्स हैं। और पहला जो पैदा हुआ तो सुर्ख था, ऊपर से ऐसा जैसे पश्मीना, और उसने उसका नाम ईसाऊ रखा यानी ईदौम, जो कि इसका मतलब है सुर्ख वाला। और उसके बाद उसका भाई पैदा हुआ और उसका हाथ याकूब की एड़ी ईसाऊ की एड़ी को पकड़े हुए था, और उसने उसका नाम याकूब रखा जिसका मतलब है एड़ी पकड़ने वाला, यानी अकव को पकड़ने वाला।
बहुत सारे लोग ये समझते हैं कि शायद याकूब का मतलब जो है वो धोखेबाज है, हालांकि ऐसा नहीं। ये एक आयत की जो कि आगे जाकर ईसाऊ ने मिस इंटरप्रिटेशन की, तो उससे लोग जो हैं वो गलत मतलब निकालते हैं। लेकिन याकूब का मतलब है पीछा करने वाला, एड़ी पकड़ने वाला, पुश्त। और यहाँ पर लिखा है कि वो तेरी एड़ी पर काटेगा, यानी कि उसकी पुश्त पर, उसकी जो नस्ल है उसको वो डैमेज करने की कोशिश करेगा, उसको उसके ख़िलाफ़ जंग करेगा। और हम ये देखते हैं कि पार्शल फुलफिलमेंट खुदा यीशु मसीह के अंदर नज़र आती है पूरी होती हुई, कि उसकी पुश्त पर जो है वो वार करेगा। और हम देखते हैं कि खुदा यीशु मसीह की पीठ पर जो है वो कोड़े मारे गए और खुदावंद के पैरों में जो है वो कील लगाए गए और एड़ी पर काटने की कोशिश की। लेकिन खुदावंद यीशु मसीह ने ऑब्वियसली इब्लीस के सर को कुचला अपनी एड़ी के नीचे। लेकिन ये बात यहाँ से आगे ज़रूर बढ़ती है। सो इनिशियल फुलफिलमेंट में ये खुदावंद यीशु मसीह के बारे में अल्फाज हैं कि तेरी नस्ल और औरत की नस्ल। लेकिन अब देखते हैं कि मसीह की नस्ल जो है वो, औरत की नस्ल अगर हम मसीह कहें तो वो बहुत अर्ली फुलफिलमेंट है। लेकिन इब्लीस की नस्ल कौन सी है, सांप की नस्ल कौन सी है, वो किसको अपनी नस्ल गर्दानता है? ये मेरे ज़ीदो मुखालफ़ मसीह की बात हो रही। इस आयत में ना सिर्फ सलीब के वाक़े का ज़िक्र है, बल्कि आखिरी ज़माना तक की वो जंग का ज़िक्र है जो इब्लीस और उसके फरिश्ते जो हैं वो पूरी दुनिया के ऊपर लेकर आएंगे और मुखालफ़ मसीह जो है वो खुदावंद के लोगों के ख़िलाफ़ जंग करने के लिए जब निकलेगा। रेवलेशन, मुकाशफा, प्रकाशित वाक़या, प्रकाश दी पोथी, उसका 12वां बाब अगर हम देखें और उसकी 9वीं आयत देखें, 7वीं आयत से लिखा है कि फिर आसमान पर लड़ाई हुई, मिकाईल और उसके फरिश्ते अजदहा से लड़ने को निकले और अजदहा और उसके फरिश्ते उनसे लड़े, लेकिन गालिब ना आए। और उसके बाद आसमान पर उनके लिए जगह ना रही और वो बड़ा अजदहा, यानी वही पुराना सांप जो इब्लीस और शैतान खिलाता है और सारे जहान को गुमराह कर देता है, ज़मीन पर गिरा दिया गया और उसके फरिश्ते भी उसके साथ गिरा दिए गए। फिर मैंने आसमान पर से ये आवाज़ आती सुनी, बड़ी आवाज़ आती सुनी कि अब हमारे खुदा की निजात और कुदरत और बादशाही और उसके मसीह का इख्तियार ज़ाहिर हुआ, क्योंकि हमारे भाइयों पर इल्ज़ाम लगाने वाला जो दिन रात हमारे खुदा के आगे उन पर इल्ज़ाम लगाया करता है, गिरा दिया गया। और फिर आगे लिखा है कि 17वीं आयत में कि अजदहा को औरत पर गुस्सा आया और उसकी बाकी औलाद से जो खुदा के हुक्मों पर अमल करती है और जो यीशु की गवाही देने पर कायम है, लड़ने को गया। अब वो औरत का वहाँ पर ज़िक्र है और औरत की औलाद, औरत की नस्ल का वहाँ पर ज़िक्र है। ये औरत बनी इसराइल है, हम लोग हैं, तमाम जमात है, खुदावंद की जमात है, खुदावंद के घर के लोग हैं। और उसकी नस्ल यानी अकब से क्या मुराद है कि सबसे एंड वाली नस्ल यानी आखिरी ज़माना की नस्ल के साथ फिर इब्लीस की नस्ल यानी मुखालफ़ मसीह और उसके लोग जंग करेंगे। इसीलिए लफ्ज़ अकब आया है, क्योंकि जब आप चलते हैं तो आपकी पूरी बॉडी आगे मूव होती है और आपके जिस्म का सबसे पीछे वाला हिस्सा जो है वो आपकी एड़ी होती है, जो कि आगे की तरफ फिर बढ़ती है। तो आप कभी आगे की तरफ चल के देखें तो आप देखेंगे कि एड़ी जो है वो आपके सबसे पीछे, सबसे एंड पर एड़ी आपकी जो एक पिछला पैर है उसकी मूव होगी। सो दैट मीन्स कि बिल्कुल एंड पे कौन सी नस्ल है? आखिरी ज़माना की नस्ल, अकब यानी कि पुश्त, आखिरी ज़माना की पुश्त। और यही खुदा ने कहा था कि एक पुश्त तमाम ना होगी कि मेरा आना हो जाएगा। सो खुदा इस कलाम को यूँ बता रहा है और खुदावन ने इस आयत में पूरी दुनिया की हिस्ट्री को जो है वो बयान कर दिया। बताया गया कि रिडेम्पटिव प्लान क्या होगा, खुदावन की निजात का बंदोबस्त क्या होगा, हमारे लिए निजात का बंदोबस्त खुदावन की तरफ से क्या होगा, और फिर आखिरी ज़माना के जो लोग हैं, आखिरी पुश्त है, वो किस मुसीबत में पड़ेगी। खुदा आप सबको बड़ी बरकत दे। खुदा यीशु मसीह नासरी के नाम में, आमीन।